दोस्तों, आज हम भारतीय सेना के सबसे जाबाज कमांडो में से एक मार्कोस कमांडो के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप मार्कोस कमांडो कैसे बन सकते हो, एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए आप में क्या क्या खासियत होनी चाहिए और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप एक मार्कोस कमांडो बनना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कोस कमांडो समुद्री कमांडो फोर्स या MCF के नाम से भी जाना जाता है। ये फोर्स भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है जिसे भारत में 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस कमांडो का प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि इनको आतंकवाद से निपटने में, नौसेना के ऑपरेशन में और एंटी पायरेसी जैसे अनेक ऑपरेशन में इस्तेमाल में लाया जाता है। भारतीय मार्कोस कमांडो को बहुत से मामलों में अमेरिकी नेवी सेना से भी बेहतर माना जाता है। मार्कोस कमांडो का मोटो होता है द फ्यू द फियरलेस, यानी कि कम लेकिन निडर। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो पहले से ही भारतीय सेना में कार्यरत होते हैं। तो अगर आपका सपना एक मार्कोस कमांडो बनने का है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी में अपना सिलेक्शन लेना होगा। मार्कोस कमांडो के लिए आप डायरेक्ट भर्ती नहीं ले सकते। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इसके ट्रेनिंग में ही सेना के लगभग 1000 सैनिकों में कोई एक ही सैनिक मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन ले पाता है। इस संगठन में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के जवानों को पहले 3 दिनों तक शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से गुजरना होता है। इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद जवानों को मार्कोस कमांडो के लिए चुना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि मार्कोस कमांडो की रूह कपा देने वाली ट्रेनिंग कैसी होती है। एक मार्कोस कमांडो के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए आपको पहले सिलेक्ट होना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए 20 वर्ष के युवाओं का चयन किया जाता है। ट्रेनिंग से पहले सिलेक्शन प्रोसेस में जवानों को 3 दिनों तक शारीरिक फिटनेस और योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसमें लगभग 80% आवेदक चयनित नहीं हो पाते और वो बाहर हो जाते हैं। इसके बाद 5 हफ्ते की एक कठिन परीक्षा शुरू होती है जो इतना कष्टदायक होता है कि लोग इस परीक्षा को नर्क के समान मानते हैं। मार्कोस कमांडो की इस परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सोने नहीं दिया जाता है और कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए कहा जाता है। जो उम्मीदवार इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं उन्हें अगले ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है, जहाँ पर उन्हें अलग अलग प्रकार के बहुत ही मुश्किल काम करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान इनको जांघों तक की कीचड़ में जाकर 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है। इस दौड़ के दौरान उनके जांघों पर 25 किलोग्राम तक का वजन लाद दिया जाता है और जो जवान इस दौड़ को पूरा कर लेता है उसको अगले ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। इसके बाद हालो और हाहो नाम के 2 विशिष्ट प्रशिक्षण से जवानों को गुजरना होता है। हालो इस प्रशिक्षण के दौरान जवानों को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है और इसके साथ साथ इनके शरीर पर बंधे पैराशूट को भी खोलना होता है। हाहो इस प्रशिक्षण में जवानों को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। इसके साथ साथ इनके शरीर पर बंधे पैराशूट को 8 सेकंड के अंदर खोलना भी होता है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे जवानों को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग आगरा के स्कूलों में और गोताखोर की ट्रेनिंग नौसेना के ड्राइविंग स्कूल कोची में दी जाती है। मार्कोस कमांडो को हर प्रकार के सैन्य हथियारों और उपकरणों को चलाना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें बिना हथियारों के भी लड़ना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार के घर वालों को यह नहीं बताया जाता है कि वे कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए उम्मीदवारों को अपनी पहचान छिपाकर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की अधिकतम ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई के ट्रेनिंग स्कूलों में होती है। इसके अलावा इन्हें दूसरे ट्रेनिंग सेंटर पर भी भेज दिया जाता है, जिसमें गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर ये सभी शामिल है। मार्कोस कमांडो मुख्य तौर से समुद्री सेना से जुड़े हुए ऑपरेशन में भाग लेते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो ये आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री घुसपैठ, आतंकवादियों के चंगुल में फंसे हुए बंधुओं को बचाने में और रासायनिक हमलों जैसे अनेक ऑपरेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज तक के मार्कोस कमांडो के ऑपरेशन के बारे में भी जान लीजिए। 1987 में श्रीलंका का पवन ऑपरेशन, मालदीव का ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल का युद्ध, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, इन सभी ऑपरेशन के अलावा मार्कोस कमांडो हमेशा कश्मीर में सक्रिय रहते हैं। ये कमांडो कश्मीर में आम लोगों की तरह ही रहते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करते रहते हैं। अगर एक मार्कोस कमांडो की सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी 85,000 से 1 लाख के बीच मंथली होती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।